हजारों लोग डेली ट्रेन से आना जाना करते हैं, परेशान हो रहे हैं बेचारे, 2-2 घंटा पड़े रहते हैं। शाम को बैठ जाते हैं, नागपुर से गोंदिया आएंगे करके 2.5 घंटा 3 घंटे का रास्ता है, लेकिन 5 घंटे 6 घंटे में आते हैं। पूरा सब बेकार हो गया, सत्यानाश हो गया है। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। फिर एक बार नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक श्री शैलब्रत जी अग्रवाल। सर, आपका फिर एक बार विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसे कि कर्नाटक में जो चुनाव हुए थे उसका असर 2023 में जो चुनाव हो रहे हैं अन्य राज्यों में, 4 राज्यों में जो हो रहा है, कर्नाटक मतलब जैसे छत्तीसगढ़ हो गया और अन्य राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, उसका असर हो सकता है। सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? कोई भी पार्टी चुनाव जीतती है तो अपने कैडर पे जीतती है। संगठन जितना मजबूत होगा, जैसे मकान बनाते हैं अपन, जितनी मजबूत नींव होगी उतना मंजिल मकान खड़ा हो सकता है। देखिए, अभी जब से बीजेपी की सरकार बनी है केंद्र में, 9 साल हो गए, मोदी जी और योगी जी के कारण हर कार्यकर्ता, मुझे ऐसा लगता है, हवा हवाई हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जो कैडर पर आधारित थी, हवा हवाई हो गई है। अगर इसी टाइप का चला तो मुझे नहीं लगता, अभी 4 राज्य में से 3 राज्य में तो बीजेपी है ही नहीं, एक मध्य प्रदेश में है, वो भी ढह जाएंगी। अगर ऐसे राज ढह जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ग्रामीण स्तर पे, जिला स्तर पे, शहरी स्तर पे, प्रदेश स्तर पर संगठन मजबूत करना पड़ेगा, न्यू मजबूत करनी पड़ेगी और लोगों को जोड़ना पड़ेगा। पहले क्या थे, भाजपा कार्यकर्ता एक दूसरे को सहयोग करते थे, एक दूसरे का काम पड़ता था तो उसमें दौड़ते थे। अभी तो सब अपने अपने में मस्त रहते हैं, मस्त और मस्ती में, आग लगे बस्ती में। इस टाइप का रवैया भाजपा कार्यकर्ताओं का, नेताओं का चल रहा है। सिर्फ उगाई में ध्यान दे रहे हैं। 90% भाजपा नेता कार्यकर्ता धन उगाई में ध्यान दे रहे हैं। उन्हें न तो कोई पार्टी की फिक्र है, न कोई संगठन की फिक्र है। मैं निवेदन करता हूँ प्रधानमंत्री जी से और JP नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे निवेदन करता हूँ कि जिला स्तर पे, शहरी स्तर पर संगठन को मजबूत बनावे और मेल मिलाप लोगों से बना रहे, ताकि भाजपा सत्ता में आवे। देश को भाजपा की ज़रूरत है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं को ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। सर, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, उसके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दे नहीं है, ऐसा लगता नहीं कि आपको? देश में सबसे बड़ा मुद्दा होता है बेरोजगारी का और महंगाई का। इस ओर मुझे लगता है कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की तरफ ध्यान है। जबकि ये जो कांग्रेसी लोग हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, ये उस मुद्दे को भुना रही हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं और ये अपना भाजपा वाला कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं भाजपा से अनुरोध करता हूं कि देश में जो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है उस पर ध्यान दीजिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, नाम इनके अलग अलग है, जाति इनकी एक है। जाति का बंधन नहीं स्वीकार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। सर, चर्चा ऐसी भी चल रही है कि भारी जो भ्रष्टाचार कर्नाटक में है उसी ने भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे ले डूबा। क्या बोलेंगे सर इस बारे में? कर्नाटक में चर्चा होती है, सुनने में आया है कि वहाँ पे 40% तक उगाही ले रहे हैं मंत्री लोग। और पहले BS येदियुरप्पा जो वहाँ के CM थे, उस समय नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो नागपुर आए थे येदियुरप्पा जी, नितिन जी ने बुलाया उनको भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, तो उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी हार गई, क्योंकि येदियुरप्पा के कारण, और वहाँ पे रेड्डी बंधु हैं जो खनन घोटाला करते हैं, तो उनके कारण चुनाव जीतते हैं पार्टियाँ, उनके कारण चुनाव हारती है। येदियुरप्पा का बहुत बड़ा जनाधार है वहाँ पे, उनको रखते हैं सामने तो पार्टी जीत जाती है, लेकिन वो भ्रष्टाचार करते हैं, बीजेपी उनको निकाल देती है, फिर उनको लेती है, फिर अभी उनको किनारे कर दिया, बीजेपी हार गई। अगर येदियुरप्पा के नेतृत्व में चुनाव लड़ते वो या मुख्यमंत्री होते हैं वहाँ के, तो बीजेपी जीत जाती। तो यानी एक चेहरे के ऊपर बीजेपी हो गई वहाँ पे। मोदी जी के नाम से, चेहरे से जो वोट मिले हैं उनको वो मिल गए, बाकी वहाँ कोई प्रदेश के नेता के दम पे, कार्यकर्ताओं के दम पे वहाँ भाजपा को वोट नहीं के बराबर मिले हैं। पूरा वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वहाँ 40% लेते हैं। हमारे यहाँ गोंदिया जिले में, हमारे यहाँ भंडारा जिले में हम 5%, 7%, 10% सुनते थे। अभी हम सुन रहे हैं यहाँ पे कि 18% और 20% का रेट चल रहा है यहाँ पे भ्रष्टाचार का। तो भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने, परमात्मा ने तुमको सेवा करने का मौका दिया है। हजारों लाखों कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जिनको सेवा करने का मौका नहीं मिलता। भगवान ने तुमको चुना है, सेवा करने का मौका दिया है, तुमको मंत्रिमंडल में स्थान दिया है, तुमको पार्टी के पदाधिकारी बनाया है, तो सेवा करने का, तो तुमको सेवा करना चाहिए। उतना ही कमाओ जितना तुमको परिवार चलाने के लगे, उतना ही कमाओ, बाकी सेवा करना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं हो रहा है। मेवा भाई लोग ज़्यादा हो गए, सेवा भाई लोग कम हो गए।
तो महंगाई और जो बेरोजगारी, इसके पार्श्वभूमि पर आपको लगता है कि 2024 में मोदी जी का सिक्का चलेगा? क्या बोलेंगे इस बार? प्रधानमंत्री जी जो है मुफ्तखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। भाजपा की सरकारें मुफ्तखोरी को बढ़ावा दे रही है, जबकि उनको सोचना चाहिए जो मुफ्त खा रहा है, फ्री में खा रहा है, वो फ्री में वोट क्यों देगा? वोट के भी पैसे लेगा वो। तो सामान्य वर्ग जो है भाजपा से बहुत नाराज चल रहा है कि उस सामान्य वर्ग का मुंह का निवाला छीन के उनको दे रहे हैं। तो सामान्य वर्ग जो देश की आधी आबादी है वो सामान्य वर्ग की है। सामान्य वर्ग पीड़ित हो गया है। लोग बोलते हैं बीजेपी सामान्य वर्ग की है, ब्राह्मण मनिया ठाकुरों की पार्टी है, ऐसा बीजेपी को लोग बोलते थे। लेकिन वही जो बीजेपी के कैडर वोट है, बीजेपी के वोटर बीजेपी से नाराज है, वो निकलते ही नहीं हो। जबकि वो पहले वोट निकालते थे, घर घर जाते थे, चुनाव के समय धूप में भी जाते थे बेचारे, और अड़ के भैया निकलो वोट डालना है। आजकल कोई नहीं जाते हैं, सब पूरा जो है भ्रष्टाचार में डूबे हैं। सामान्य वर्ग के लोग परेशान हैं, भाजपा से तंग आ चुके हैं वो, इसलिए वोट भी नहीं दे रहे हैं और वोट निकालते भी नहीं हैं। सर, आपको क्या लगता है महंगाई एक बड़ा मुद्दा था क्या कर्नाटक में, जो बीजेपी को इतनी बड़ी हार मिली है? क्या बोलेंगे इस बारे में सर? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा होता है। जो गृहिणी होती है, जो चाहती है सिलेंडर सस्ता मिले, लाइट का बिल कम आवे, पानी का बिल कम आवे, दो तीन चीज़ जो है, जो नित्य उपयोगी चीज़ है, इसके ऊपर सरकार ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार तो फोकटखोरी में ध्यान देती है। सरकार का काम है कि डीजल, पेट्रोल और पेट्रोल पदार्थ जो भी है, मट्टी तेल हो, केरोसिन हो, गैस हो, पेट्रोल पदार्थ जो भी है, इन पे सभी तरह के टैक्स हटावे और मुफ्तखोरी बंद करें। जब टैक्स हट जाएगा डीजल पर से, तो महंगाई एकदम अपने ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और मुफ्तखोरी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो मुफ्त की खा रहा है, एक तो मैं देखता हूँ फैक्ट्रियों में मजदूर नहीं मिलते काम करने वाले, क्योंकि उनको फ्री में अनाज मिल रहा है, 2 रुपये किलो में अनाज मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, खाते में पैसे आ रहे हैं, फ्री के पैसे आ रहे हैं, तो काम क्यों करेगा? तो अर्थव्यवस्था पूरी देश की बिगड़ चुकी है। लेबर नहीं मिलते फैक्ट्रियों में, फैक्ट्रियाँ बंद जैसी पड़ी है लेबरों के कारण। सरकार से अपील है मुफ्तखोरी बंद करें और पेट्रोल पदार्थ से पूरे टैक्स हटा देवें, अपने आप महंगाई कम हो जाएगी और आप लोग आपको वोट देंगे। आप जो है जिस टैक्स से जो पैसा आता है, अरबों रुपये आता है हर महीना, करोड़ों अरबों रुपये आता है, वो पैसे से विकास कार्य कीजिए और छोटे रोजगार के अवसर पैदा कीजिए। अब जो पैसा आता है वो फोकटखोरों को दे देते हैं। 6,000 रुपये तुम्हारे खाते में जाएगा तो ऐसा जाएगा, वो क्या तुमको वोट देने वाले हैं क्या? जो फोकट का खा रहे हैं, फोकट का पैसा ले रहे हैं, वोट नहीं देता। वोट वही देगा जो पसीना बहाएगा, मेहनत करेगा, मेहनत की रोटी खाएगा, वो तुमको वोट देगा। फोकटखोर वोट नहीं देंगे तुमको। सर, गोंदिया वासियों की जो बात की जाए तो गोंदिया वासी बेहद समस्या से जूझ रहा है। जैसे दूषित पानी की समस्या है, खराब सड़कें है, इसके अलावा जो और भी तोड़ दिया गया है उसकी वजह से भी जो गोंदिया वासी है उनको बहुत परेशानी हो रही है सर। इसके अलावा जो रेलवे आ रही है सर, नागपुर से तो बराबर टाइम पे छुट्टी, लेकिन गोंदिया आते आते 1 घंटा 1.5 घंटा लेट हो जाती है सर। ऐसे में जो आम जनता है उनको बेहद प्रॉब्लम आ रहा है सर। क्या बोलेंगे, रेलवे कब ठीक होगी सर? मेरे को बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, भैया बोले हम गंगाजिरी में पड़े हैं, बोले 2 घंटे से, कुछ बोलो बोले। अब वो सांसद महोदय से हमने चर्चा किए थे रेलवे स्टेशन पे, उन्होंने डीआरएम से बात भी किया था 4-5 महीना पहले। डीआरएम बोले हम सुधार करेंगे, हमको मालगाड़ी पहले निकालना पड़ता है। लेकिन जनता कहती है भैया 2 घंटे से कोई मालगाड़ी नहीं गई। गंगाजरी से फ़ोन आते हैं लोगों के मेरे को कि 2 घंटे से कोई मालगाड़ी नहीं गई, तो भी हमको रोक के रखा है। तो ये कमज़ोर नेतृत्व का प्रश्न है, नेतृत्व कमज़ोर है। तो हमारे सांसद बेचारे जो है नए नए हैं, 2-2.5 साल तो कोरोना में चले गया उनका, 1.5 साल का काम बचा है, तो भी आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। जब तक नितिन गडकरी ध्यान नहीं देंगे, हमारे सांसद मैंडी जी जो है उनका काम है भाई, नहीं सुनी सरकार, नितिन जी तुम्हारे बाजू में बैठे हैं, उनको बोलो, उनकी आवाज़ तो सुनेगा ना हाईकमान। लेकिन सब उदासीन बैठे हैं, सब मोदी और योगी के भरोसे बैठे हैं। ये सब जो हो रहा है ये सरकार को ले डूबेगा। मेरी विनती है नितिन गडकरी जी से कि आप गोंदिया जिले को, भंडारा जिले को देखिए। आज यहाँ सांसद बीजेपी का है, हो सकता है कल नहीं रहे, क्योंकि जनता में तराई हो रही है। हजारों लोग डेली ट्रेन से आना जाना करते हैं, परेशान हो रहे हैं बेचारे, 2-2 घंटा पड़े रहते हैं। सुबह शाम को बैठ जाते हैं, नागपुर से गोंदिया आएंगे करके 2.5 घंटा 3 घंटे का रास्ता है, लेकिन 5 घंटे 6 घंटे में आते हैं। पूरा सब बेकार हो गया, सत्यानाश हो गया है। मैं मैंडे साहब से विनोद करता हूं कि आपके साथ जनता है, आपको लाखों लोगों ने वोट दिया है। आप डीआरएम को पकड़ो, आप स्टेशन मास्टर को पकड़ो, आप रेल मंत्री को पकड़ो, जनता को साथ में लेके जाओ। हम जाएंगे ट्रेनों में बैठ बैठ के दिल्ली, रेल मंत्री का घेराव करेंगे। आप आगे बढ़िए, अपनी इच्छा शक्ति को जगाइए। ऐसा मैंडे साहब से, सांसद महोदय से निवेदन करता हूँ।
नहीं तो आप जो है चुनाव, मेरे को नहीं लगता बीजेपी जीत पाएंगी। जो त्राई त्राई जनता में हो रही है गोंदिया जिले, भंडारा जिले में रेलवे के कारण, मुझे नहीं लगता। मैं अनुरोध करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का शासन जीतना चाहिए लोकसभा और यहाँ से, लेकिन कुछ सुधार करना पड़ेगा। सुधार नहीं हो रहा है, जनता त्राई त्राई मचा रही है। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज का ये स्पेशल एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर हमें सूचित करें। अगर आपको हमारे एपिसोड अच्छे लगते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप अपने प्रश्नों को भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आप कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।